आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। नवरात्रि ये 9 डेज पवित्रता का प्रतीक है। सेलिब्रेशन का टाइम है। नेगेटिविटी के ऊपर विजय पाने का टाइम है। कमिंग टुगेदर का टाइम है। आत्मा का ओरिजिनल पावर है शक्ति स्वरूप। नेगेटिव थॉट कितना भी पावरफुल दिखाई पड़े, पॉजिटिव थॉट उसे हारने के लिए मजबूर कर देता है। बट नेगेटिविटी एक मीनिंगलेस आइडिया जो कभी ख़त्म होती नहीं। रावण मरा, महिषासुर मरा, फिजिकल बॉडी जरूर मर गया पर उनका सूक्ष्म शरीर नहीं मरा। इसीलिए तो सूक्ष्म शरीर को मारने के लिए आज तक कोशिश जारी। एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव आइडिया को मारने के लिए आज तक कोशिश जारी है। आप मुझे मार सकते हैं बट मेरे भीतर जो आसुरिक प्रवृत्तियाँ, आसुरिक वृत्तियाँ, जो वाइसेस है, अनहेल्दी थॉट्स है, अनहेल्दी आइडियाज है, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। कोई दूसरा ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक आसुरिक प्रवृत्तियाँ, नेगेटिव थॉट्स रहेगी तब तक देवी माँ धरा पर आती रहेगी। माता गौरी एक असुर को मारने के लिए हर दिन डे 1 से हर दिन एक एक रूप में प्रकट होती थी, एक एक रूप धारण करती थी। जिस देवी का रूप धारण करती थी उस देवी का गुण भी धारण करती थी। किसी देवी का रूप को धारण करना और उनका गुण को धारण करना ना मैजिक का बात है, ना मजाक का बात है। ये तपस्या का बात है, साधना का बात है। माता गौरी जब जन्म हुई थी उनका 2 हाथ थी। असुरों का विनाश के लिए डे 1 से डे 9 तक एक देवता का तपस्या करती थी, एक अस्त्र के लिए। ऐसे करके 9 डेज में 10 भुजा वाली, 10 गुणों को धारण करने वाली, 10 अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली देवी के रूप में एक दिन प्रकट हो गई असुरों का विनाश के लिए। तपस्या करके एक फिजिकल बॉडी को मारने के लिए तपस्या करके शस्त्र इकट्ठा किया। आसुरिक वृत्ति और प्रवृत्तियां को मारने के लिए भी ज्ञान का अस्त्र भी इकट्ठा किया। शंख कहे या सुदर्शन चक्र, वज्र कहे या त्रिशूल, ये कोई साधारण अस्त्र नहीं। उसको धारण करने के लिए और प्रयोग करने के लिए शक्ति चाहिए। शिव जी के पास सिर्फ त्रिशूल है, श्री कृष्ण जी के पास सिर्फ सुदर्शन चक्र, देवराज इंद्रदेव के पास सिर्फ वज्र। लेकिन माँ गौरी, महादेवी दुर्गा माँ के पास त्रिशूल, वज्र, शंख, पद्म, सुदर्शन चक्र। 9 डेज में महादेवी गौरी इतनी पावरफुल हो गई थी। त्रिशूल, वज्र और सुदर्शन चक्र जैसा पावरफुल अस्त्र को जो देवी धारण करती थी, वो देवी कितनी पावरफुल रही होगी। माँ गौरी जब जन्म हुई थी एक साधारण सी बच्ची थी। जब असुरों का विनाश का बात आई, 9 अवतार, 10 अवतार, अष्टशक्ति धारिणी, 10 गुण वाली, अष्टशस्त्र धारिणी, उग्र मुख, विव्रत चेहरा, एटीट्यूड हिंसात्मक, तेज गति, हाथ में त्रिशूल, वज्र और सुदर्शन चक्र। माता रानी को युद्ध में हेल्प करने के लिए एक शक्तिशाली शेर प्रदान किया गया। असुरों का विनाश के लिए दुर्गा मैया को जिस रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, जिस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, आक्रमण करती हुई, हिंसा करती हुई देवी के रूप में दिखाया गया है। क्या वो देवी हिंसा करती थी? जैसे पीस, प्योर, हैप्पीनेस, ये रहा देवता संस्कार। देव हो या मनुष्य, अच्छे और बुरे संस्कार होती है। देवताएं संस्कार को बचाने के लिए माँ दुर्गा को एक पिक्टोरिक फॉर्म में दर्शाया गया है और कुछ नहीं। आपको अगर कहा जाए पेन को डिफाइन करिए, डेथ हो या स्मोकिंग या एनी डेंजरस थिंग, उसका पिक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे दिखाएंगे?
माता रानी को कैसे भयानक चेहरा में दिखाया गया है। देख के पता चलता है सामने वाला जो असुर था, जो राक्षस था, वो कितना भयंकर था। और सामने वाला असुर बहुत पावरफुल भी तो था। इतना अस्त्र शस्त्र माता रानी धारण की थी। इतना अस्त्र शस्त्र कोई देवता धारण नहीं किया। देवी माँ तो हिंसा को रोकने के लिए शेर के ऊपर बैठ के युद्ध लड़ी थी। पर दुख की बात यह है, कलयुग का रावण, कलयुग का महिषासुर, वो तो अभी तक मरा नहीं उससे मारने के लिए। बट हमारे अंदर जो रावण, जो महिषासुर, अनेक विकार, बहुत सारे वाइसेस लेके बैठा है। हमारे भीतर जो देवी माँ ज्ञान का अस्त्र शस्त्र लेके बैठी है, वो कब प्रकट होगी? हमारे भीतर छिपा महिषासुर रावण को विनाश करेगी। बस वो देखना बाकी है। शरीर तो ऐसे ही मर जाएगा, कोई मारे या ना मारे। शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर छिपा है, हमारे भीतर जो राक्षसों का, असुरों का सूक्ष्म शरीर छिपा है, वो जब तक विनाश नहीं होगा, बाहर जो रावण और महिषासुर घूम रहा है, उसका विनाश कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो आज भी देवी माँ को प्रकट किया जाता है और आसुरिक वृत्तियाँ और आसुरिक प्रवृत्ति को मारने के लिए कोशिश हो रहा है। माता रानी के पास इतना प्रार्थना, हम सबको माता रानी की कृपा मिले, अपना अपना नेगेटिविटी के ऊपर विजय मिले। हम सब अपना अपना नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी को विनाश करके पॉजिटिव एनर्जी को बिल्डअप कर सके। आप सबको हैप्पी नवरात्रि।